Hello student, I am Ankna Jha from Busy Children Academy. Today we will start chapter number 1, exercise 1.5. Our ninth question is, a book cost rupees 96 and Mahesh bought 60 such books by mistake. The accountant at the store made the bill by taking the cost of each book to be 5 rupees less. What is the difference in this bill from what is would have been in reality? इसमें बोला गया है कि अ बुक कॉस्ट ऑफ 96, बुक का जो कॉस्ट है वो 96 रुपीज़ है और महेश ऐसे 60 बुक खरीदा. सच बुक बाय मिस्टेक द अकाउंटेंट एट द स्टोर मेड द बिल बाय टेकिंग द कॉस्ट ऑफ ईच बुक टू बी 5 रुपीज़ लेस. जो अकाउंटेंट जो है यहाँ पे स्टोर पे बैठा हुआ वो क्या करता है, जो बिल बनाता है उस बिल में प्रत्येक बुक में क्या करता है 5 रुपये जो कम ऐड करता है. जैसे बुक कितने की थी 96 की और कितना ऐड करता है और सब में 5 रुपीज़ कम कर देता है, यानी 91 रुपीज़ का वो एक बुक लगाता है. ठीक है. व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द बिल फ्रॉम व्हाट इज़ वुड हैव बी इन रियलिटी. अगर 96 बुक का अगर कॉस्ट 60 रुपीज़ से अगर जोड़े तो मल्टीप्लाई करें जो होना चाहिए और इसमें क्या करता है 91 लगाता है, तो दोनों के बिल में क्या डिफरेंस आता है. द बिल इन रियलिटी इज़ 96 इंटू 60, मतलब एक 96 का था और उसने 60 बुक खरीदे तो उसके कॉस्ट हो गए 576 रुपीज़. ठीक है. अगर ये रियलिटी जो है ये होना चाहिए. ठीक है. लेकिन बाय मिस्टेक क्या होता है, प्रत्येक बुक में क्या होता है 5 रुपीज़ कम हो जाता है. बिल आफ्टर द अकाउंटेंट्स मिस्टेक के कारण क्या होता है 60 इंटू 90 माइनस 5 हम कर लेते हैं. 96 माइनस 5 मतलब 96 की थी बुक और कितने में देता है वो 91 रुपीज़ में देता है. तो 96 में से हम 5 माइनस कर लेते हैं तो हमारा आएगा 91. अब 60 इंटू 91. ठीक है. तो कितना आएगा 546 का उसने क्या किया बिल बनाया, जबकि उसको बनाना कितने का चाहिए था 576 का, और कितना बनाया उसने मिस्टेक के कारण कितने का बना पाया हो 546 का. अब आपको डिफरेंस बताना है कि रियलिटी बिल और जो उसने बिल बनाया उसमें कितने पैसे का डिफरेंस हो गया. तो डिफरेंस जो 576 माइनस 546 है ना, जो पहले का जो बिल होना चाहिए था और जो बिल बनाया उसने मिस्टेक के कारण, इसमें से माइनस कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है 30 रुपीज़ का क्या हो रहा है, उसका मिस्टेक हो रहा है ना, डिफरेंस आ रहा है. क्वेश्चन नंबर 10. एवरी फ्लोर ऑफ 104 स्टोरी स्काईक्रैपर इज 4 मीटर हाइट. इफ अ बलून राइज 3 मीटर एवरी सेकेंड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू राइज फ्रॉम द 36 फ्लोर टू द 96 फ्लोर. एक 104 मंजिल की इमारत है, 4 मीटर प्रत्येक मंजिल की हाइट है. ठीक है. एक जो बलून है वो प्रत्येक सेकंड में 3 मीटर राइज मतलब ऊपर चढ़ता है और 36 मंजिल से उस बलून को छोड़ा जाता है और 96 मंजिल तक वो बलून कितने टाइम में पहुंच जाएगा ये आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है. टोटल फ्लोर फ्रॉम 96 टू 36 फ्लोर, 96 माइनस 36 यानी 36 फ्लोर से उसको छोड़ा जाता है बलून को, 96 फ्लोर तक वो पहुंचता है. तो कितने फ्लोर चढ़ा 60 फ्लोर चढ़ा है ना बलून. फिर है हाइट ऑफ ईच फ्लोर. एक फ्लोर जो है उसकी हाइट कितनी है 4 मीटर. हाइट ऑफ 60 फ्लोर, 60 फ्लोर की हाइट कितनी हो जाएगी 60 इंटू 4 इक्वल टू 240 मीटर. स्पीड ऑफ बलून, बलून की स्पीड कितनी है 3 मीटर सेकेंड. टोटल टाइम टेकन टू कवर 240 मीटर. डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना, स्पीड निकालने का फॉर्मूला आता है, टाइम निकालने का फॉर्मूला आता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस 240 मीटर है और स्पीड कितनी है 3 से हमने काटा है, यानी हमने 3 8 जा 24, 8 टाइम में कट रहा है, 0 का 0 लिख देते हैं. 80 सेकेंड. 80 सेकेंड में क्या बलून चढ़ जाएगा 96 फ्लोर पे. आवर 11 question is, Rajesh and Satish had a cycle race. The race was conducted in 6 sections in the
first section, Satish gained 10 seconds. After that, he gained 20 seconds, then lost 1 minute, gained 15 seconds, lost 27 seconds, and finally gained 41 seconds over his friend Rajesh, who lost the race. इसमें बताया गया है राजेश एंड सतीश के बीच एक साइकिल रेस होती है जिसमें 6 राउंड टोटल खेले जाते हैं, है ना। 6 सेक्शन में क्या होता है, गेम डिवाइड कर दिया जाता है। फर्स्ट में इन द फर्स्ट सेक्शन सतीश गेन 10 सेकेंड, सतीश जीतता है 10 सेकेंड से। फर्स्ट सेक्शन में वो गेम जीतता है 10 सेकेंड से। दूसरे बार में क्या होता है, आफ्टर डैट ही गेन 20 सेकेंड, दूसरे बार में क्या होता है 20 सेकेंड से वो जीतता है रेस को एंड लॉस 1 मिनट, और तीसरे बार में क्या होता है 1 मिनट से वो क्या होता है हारता है, ठीक है। फोर्थ बार जब गेम खेला जाता है उसमें क्या होता है 15 सेकेंड से, गेंड मतलब होता है जीतना, इन 15 सेकेंड से वो गेम को फिर से जीतता है, लॉस्ट, और फिर उसके आगे वाले में 20 सेकेंड से फिर वो क्या होता है हारता है, एंड फाइनली 27 सेकेंड से क्या होता है वो हारता है, एंड फाइनली गेंड 41 सेकेंड, और लास्ट में फिर क्या होता है जो 41 सेकेंड से वापिस वो जीतता है ना, कितने सेकेंड से जीतता है 41 सेकेंड से, ओवर हिज फ्रेंड राजेश हु लॉस्ट द गेम, कौन है ना गेम हारा, सतीश गेन, जितने वो गेन करता है उस टोटल गेन को हम एक साथ प्लस कर लेते हैं, जैसे 10 सेकेंड से एक बार जीता, दूसरी बार 20 सेकेंड से जीता, और तीसरी बार 15 सेकेंड से जीता, और फिर फोर्थ बार में वो क्या 41 सेकेंड से जीता है। टोटल कितने सेकेंड से वो जीता है 86 सेकेंड से वो जीता है, ठीक है। सतीश हारता है कितने 1 मिनट, एक बार 1 मिनट यानी 60 सेकेंड प्लस 27 सेकेंड से दूसरी बार हारता है ना। फिर इन दोनों हम सेकंड को प्लस कर लेते हैं, मिनट था 1 मिनट इजकल टू 60 सेकेंड, 60 सेकेंड प्लस 27 सेकेंड इजकल टू 87 सेकेंड, ठीक है। नेट रिजल्ट ऑफ रेस ऑफ सतीश, टोटल गेन माइनस टोटल लॉस, 86 सेकेंड माइनस 87 सेकेंड, 86 सेकेंड से क्या होता है जीतता है, और 87 सेकेंड से वो क्या होता है हारता है, यानी वो 1 सेकेंड से -1 इसलिए लिखा गया है, 87 माइनस 86 इजक्वल टू -1 इजक्वल टू, इसका मतलब होता है कि 1 सेकेंड से वो गेम को क्या होता है हार जाता है, लास्ट में उसकी हार होती है, वो 1 सेकेंड से हारता है। हेंस सतीश lost the game by 1 second. Our 14th question is Ranjan went to play with 60 marbles in 8 games. He gained -5 marbles each, and in 4 games he gained 4 marbles each. When the games ended, how many marbles did Ranjan have? आपसे बोला गया है रंजन 60 मार्बल्स के साथ क्या होता है गेम खेलना स्टार्ट करता है ना। इन 8 गेम में क्या होता है वो 5 मार्बल्स हारता है, 5 मार्बल 8 गेम्स में वो हारता है, एंड 4 गेम में क्या होता है 4 मार्बल वो जीतता है। अब आपसे बोला गया है कि गेम के एंड में उसके पास कितने मार्बल्स थे, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल 60, टोटल कितने मार्बल लेके वो गेम स्टार्ट करता है खेलना 60 मार्बल लेके। रंजन लॉस 5 मार्बल्स इन 8 गेम, 8 गेम में क्या होता है 5 मार्बल वो लॉस करता है, मतलब हारता है। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स लॉस 5 इंटू 8 5 40, मतलब 8 गेम में 5 मार्बल्स हारता है, यानी वो 40 मार्बल्स लॉस करता है ना, लॉस हो जाता है उसका। रंजन गेन 4 मार्बल इन 4 गेम, 4 गेम में क्या होता है 4 मार्बल वो जीतता है। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स गेंड 4 इंटू 4 इजकल टू 16 मार्बल क्या होता है 4 गेम में वो जीतता है ना। नंबर ऑफ मार्बल गेंड है ना, नंबर ऑफ मार्बल लॉस, इसमें क्या है गेन जो करता है वो कितने टोटल 16 करता है, और लॉस कितना वो हारता है इसमें 40 हारता है, यानी उसका जो लॉस है उसके गेन से ज़्यादा है, ठीक है। देयरफॉर नंबर ऑफ मार्बल्स लॉस्ट इन 8 गेम, 8 गेम में वो मार्बल जो लॉस करता है 40 माइनस 16 इजकल टू 24, 40 मार्बल्स क्या होता है लॉस करता है, और 16 मार्बलों क्या होता है जीतता है, यानी उसको 24 मार्बल
उसने टोटल हारे, है ना। 40 मार्बल क्या होता है, हारता है, और 16 मार्बल जब वो जीतता है तो मतलब हारने वाले मार्बल कितने हो गए, 24, है ना। टोटल नंबर ऑफ मार्बल विथ रंजन एट प्रेजेंट, अभी उसके पास कितने मार्बल होंगे, 60 मार्बल लेके उसने खेलना स्टार्ट किया था, जिसमें से 24 वो हार चुका है, यानी अभी उसके पास 60 माइनस 24 इक्वल टू अभी उसके पास 36 मार्बल होंगे, है ना। थैंक यू।